अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वो क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज सिलेंडर। हमारे पास क्लोज सिलेंडर हैं, उनका हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ सिलेंडर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखें, इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर से लेकर आपको पता है बाउंड्री तक का जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और ये हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर की क्या है, हाइट है। इधर मैं आपको फिगर भी बनाकर बता देता हूँ कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है ना, ठीक है, फर्ज करें ये हमारे पास एक सर्कल है। अगर इस सर्कल की बाउंड्री की बात करें, सेंटर से लेकर बाउंड्री की बात करें, तो ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। अब इधर भी इस पॉइंट को मिला दें तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये भी आर ही होता है। और इस टोटल लेंथ को हम क्या कहते हैं, डायामीटर डी कहते हैं। ठीक है। अब अगर इसको क्या करें, इसको नीचे ड्रॉ कर दें ऐसे, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है सिलेंडर। और इसकी जो ये वाली साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज है हमारे पास 10B है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाटा गिवन है ना, देखिए यहाँ पे उसने हमें रेडियस आर दे दिया है और उसके बाद जो हमारे पास हाइट एच है वो दे दी है। तो यहाँ पे रेडियस की जगह पे आपने लिख देना आर। आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके अलावा देखें जो उसकी हाइट है वो उसने हमें दी है, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वॉल्यूम यहाँ पे लिख लें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाई हमारे पास जो पाई की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, उसको आप 3.14 भी लिख सकते हैं और 22 डिवाइडेड बाय 7 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आर है, आर हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 7 है। ठीक है। तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई एच हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 12 है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, 12 लिख लेना है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास 7 है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 12 है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 263.76। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया, सिलेंडर आ गया। सॉरी, इसमें हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे स्केयर था ना, क्योंकि पाई आर स्केयर आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, पहले 7 का स्केयर लेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.14। 7 का स्केयर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 49 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.14। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास उन्होंने अप्रोक्सीमेटली दिया है, वो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे पास तकरीबन आ रहा है 1846 आ रहा है। ठीक है। मतलब है कि ये हमारे पास अगेन 3.14 मल्टीप्लाई हमारे पास 49 मल्टीप्लाई हमारे पास 12 है, तो ये हमारे पास आ रहा है 1846.32। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना आपने 1846 पॉइंट हमारे पास क्या है, 32। जब हम इसको अप्रोक्सीमेट करें, अब देखिए ये हमारे पास 50 के ज़्यादा करीब है या हमारे पास 40 के ज़्यादा करीब है। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1850 सेंटीमीटर का उन्होंने क्या दिया हुआ है, स्केयर दिया हुआ है। क्योंकि जो 46 है ना, ज़्यादा किसके करीब है, 50 के, और 40 से हमारे पास ज़्यादा दूर है। अब जो दूसरा तरीक़ेकार है इसका, दोनों तरीक़ों से मैं कराने लगा हूँ। ये हमारे पास 22/7 है, पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर हमारे पास कितना है, 7 का क्या है, स्केयर है, मल्टीप्लाई एच हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है मल्टीप्लाई 12। एक जो पावर है इसके साथ कट गई
तो बाकी हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हमारे पास 1848 आ जाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 12 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1848। ठीक है, अगर बुक के मुताबिक देखें तो फिर उन्होंने थोड़ा सा इसको अप्रोक्सीमेट किया हुआ है। अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि इसको उन्होंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास 1848 है, तो ज़्यादा किसके करीब आ रहा है 50 के, तो इसको हम लिख सकते हैं 1850 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर 3.14 ये वैल्यू पुट करेंगे तो फिर भी हमारे पास इतना ही आंसर आता है। अगर ये वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो फिर भी हमारे पास यही आंसर आता है। अब वो कहता है कि इसका आपने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, ये हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया वो हमने फाइंड करना है, तो उसका जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस क्या होता है एच होता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है, और मल्टीप्लाई हमारे पास आर की वैल्यू क्या है 7 है, इंटू ये वाला आर हमारे पास 7 प्लस एच हमारे पास क्या है 12 है। ये 7 इस 7 से कट गया, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 44 आ गया, और उसके बाद 7 में 12 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। जब हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 19, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 836 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, पीछे वाला जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पार्ट 1 है इसको हमने सॉल्व कर लिया। एक हमारे पास आंसर आ रहा है 836, और दूसरा जो हमारे पास आ रहा है वॉल्यूम का 1850 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ आपको फार्मूले का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे पास 2πr इंटू आर प्लस एच है। इसका जो आंसर है वैल्यू पुट की 7 से कट गया, इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, पहले प्लस करना है उसके बाद आपने इसको 44 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। अब बी पार्ट में देखें, उसने यहाँ पे हमें क्या दे दिया है डायामीटर दे दिया है। ठीक है, मतलब है कि कंप्लीट ये सर्कल है ना, सर्कल का उसने हमें अगर सेंटर से लेकर यहाँ तक फासला होता है, जैसे यहाँ पे सेंटर से लेकर यहाँ तक फासला है तो ये रेडियस है। अब उसने डायामीटर दे दिया, डायामीटर हमारे पास 1.2 मीटर है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसने जो हाइट दी है वो हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर है। इसमें भी हमने क्या करना है टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले समझा दूँ कि ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर से लेकर जो बाउंड्री तक फासला होता है उसको रेडियस कहते हैं, और अगर इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर जो जो होता है वो किसके इक्वल होता है 2r के इक्वल होता है। मतलब है कि हमने अगर 2 टाइम रेडियस लें तो वो डायमीटर के इक्वल होता है। अगर हमने r फाइंड करना है तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए डायमीटर 1.2 है, रेडियस हमने फाइंड करना है, d को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा। हाइट हमारे पास कितनी है 4 मीटर है। वॉल्यूम हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच होता है। पाई हमारे पास क्या होता है 22/7, आर हमारे पास कितना है वो हमारे पास है 0.6, और उसका हमारे पास क्या है स्क्वायर मल्टीप्लाई एच हमारे पास कितना है वो हमारे पास है 4 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 7, आर का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 0.6 का स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 0.36 आ जाएगा। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, अब हमने क्या करना है 0.36 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ। तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है 31.68 हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 0.36 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ रहा है 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 31.68 आ रहा है। इसको डिवाइड करना है आपने किस पे 7 पे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 4.5। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। 4.5 2 भी लिख लें, आगे ये आगे से ऑन चलता जा रहा है ना,
ये देखिए कैलकुलेटर पे मैंने किया है, तो ये हमारे पास 4.52 सो ऑन आगे चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास 4.52 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो कहता है कि इसका आपने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, फार्मूला मैं आपको बता दूँ तो वो हमारे पास होता है 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। 2 एज इट इज़, पाई हमारे पास क्या होता है, उसकी वैल्यू 22/7, आर हमारे पास कितना है 0.6 इंटू आर 0.6 प्लस हमारे पास एच कितना है, वो हमारे पास है 4। ठीक है, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 0.6, 0.6 में 4 ऐड किया तो 4 पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने 0.6 को मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, हमने 4.6 के साथ, या ऐसा करें 44 को 0.6 और 4.6 के साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई बाय 44। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 121.44। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो नोमिनेटर में वैल्यू आ रही है उनको मल्टीप्लाई किया है। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है किस पे, 7 पे। जब हम इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कि 17.348। ठीक है, 348 हमारे पास ये क्या आ गया, जब हमने 121 को 0.44 को 7 पे डिवाइड। और जो उन्होंने बुक के मुताबिक आंसर लिखा है वो उन्होंने क्या लिखा है, वो उन्होंने लिखा है 17.3, मतलब पॉइंट के बाद उन्होंने 1 डेसिमल लिखा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डेसिमल, और ये हमारे पास जो वैल्यू है वो किस में है, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने आगे क्या करना है, आगे उसने जो सी पार्ट दिया देखें, उसने जो हमें वैल्यू दी है उसने मिलीमीटर में दे दी है। मिलीमीटर में सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो फासला है वो उसने कितना दिया है, मतलब आर जो है 15 मिलीमीटर है और जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है 63 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, सी पार्ट को सॉल्व कर लेना है। जो आर है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 15 मिलीमीटर है, और जो एच है वो हमारे पास कितना है 63 मिलीमीटर है। और हमने इसमें फाइंड करना है सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, पाई हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना है, वो 15, और उसका आपने क्या ले लेना है स्क्वायर, मल्टीप्लाई एच जो है हमारे पास कितना है 63 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 1s are 7 और 7 9s are हमारे पास क्या होता है 63। तो ये हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, क्या करेंगे 15 का हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 225। तो यहाँ पे 225 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो जो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 4455 और 0 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा साथ, सॉरी मिलीमीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो उन्होंने जो बुक पे आंसर दिया हुआ है वो उन्होंने कुछ इस तरह दिया हुआ है, मतलब राउंड ऑफ करके वहाँ पे जो दिया हुआ है वहाँ पे जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, वो है 44,500। मतलब है कि ये उन्होंने क्या किया हुआ है, बुक पे आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसका जो असल आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 44,550 मिलीमीटर का स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद वो कहता है कि टोटल सरफेस एरिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसका जो फार्मूला है 2πr इंटू आर प्लस क्या होता है एच होता है। 2 मल्टीप्लाई पाई हमारे पास 22/7, आर हमारे पास कितना है देखिए वो हमारे पास 15 है, तो यहाँ पे 15 इंटू आर 15, एच हमारे पास कितना है 63 है। अब देखें 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44। तो यहाँ पे आपने लिख लेना 44 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 7,
और उसके बाद 15 में आपने प्लस कर देना है 63 को, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 78 आ जाएगा। ठीक है, अब जो 44 है 44 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 78 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 51 480। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है 7। तो जब हम इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 7354.28। हमारे पास ये क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, मतलब 44 को 15 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 78 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 51,480 आ रहा है। उसको 7 पे डिवाइड किया 7354.28 हमारे पास ये क्या आ रहा है, इसका डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है। लेकिन उन्होंने जो बुक पे आंसर दिया हुआ है वो उन्होंने क्या किया हुआ है, राउंड ऑफ करके उन्होंने लिखा हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है 7350। ठीक है, और साथ उन्होंने क्या लिखा हुआ है मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जब डिवाइड करने से आंसर आता है वो हमारे पास ये वाला आता है, और अगर बुक के मुताबिक देखें तो हमारे पास ये आता है। उन्होंने इसको राउंड ऑफ कर लिया, मतलब ये 50 के ज़्यादा करीब है या 60 के ज़्यादा करीब है, तो ये हमारे पास ज़्यादा है 50 के करीब, इसलिए 7350 मिलीमीटर का स्क्वायर उन्होंने राउंड ऑफ करके ये बुक के मुताबिक ये आंसर है। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन के मुताबिक देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 1 एक्सरसाइज 10B का वो भी कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे किसी जगह पे कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।